किसी पार्टी का बेड़ा गर्क होना हो, वो जो है इस तरह के अपने पदाधिकारी अगर नियुक्त कर ले। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और गुर्जर समाज के भी बहुत बड़े नेता मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी उन्होंने दादरी में एक अखिलेश यादव की रैली की और उसमें काफ़ी संख्या में गुर्जर समाज के लोगों ने शिरकत की। राजकुमार भाटी की हम बात कर रहे हैं, तो राजकुमार भाटी ने जिस तरीके का बयान जाट और गुर्जर समाज की महिलाओं को लेकर दिया है, उसको लेकर इस समय खूब हंगामा हो रहा है और लोग उनका घर घेरने की बात कर रहे हैं। कुछ लोगों का मानना यह है कि राजकुमार भाटी की वीडियो की कुछ क्लिप काटकर दुष्प्रचार किया जा रहा है और इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के लोगों का हाथ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस समय नवीन खटाना जी हमारे साथ में मौजूद हैं और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो नवीन खटाना जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी धन्यवाद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। राजकुमार भाटी के बयान पर आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि एक पत्नी के कई पति होते हैं और ऐसा गुर्जर और जाट समाज में होता है। देखिए, सबसे पहले तो उनका जब बयान हमें जो है सोशल मीडिया के माध्यम से जो है पढ़ने को मिला, तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि एक पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता इस तरह की बहुत छोटी तुच्छ बात जो है अपने गुर्जर समाज और जाट समाज की महिलाओं के प्रति जो उन्होंने एक सार्वजनिक काफ़ी बड़े मंच पे जो है वो इस बात को कह रहे थे। उनकी ये जो बात है बहुत निंदनीय है और ये गुर्जर समाज की महिलाओं और पुरुषों और जाट समाज की महिलाओं और पुरुषों को सभी को इसका रिएक्शन देखने को मिला भी है। ये बहुत घटिया बयान है। कुछ लोग तो ये बोल रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी के लोगों को राजकुमार भाटी की लोकप्रियता हजम नहीं हो रही और वो उनके बारे में दुष्प्रचार कर रहे हैं, क्लिप काट काट कर चला रहे हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, पार्टी का उनके इस बयान से कोई लेना देना नहीं है। कोई ऐसा प्रेशर उनके ऊपर थोड़ा ही है कि भाई आप इस तरह के बयानबाजी करो, ये तो गलत है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिस पार्टी ने उनको इतना एक महत्वपूर्ण पद दिया हुआ है और जब किसी पार्टी का बेड़ा गर्क होना हो, वो जो है इस तरह के अपने पदाधिकारी अगर नियुक्त कर ले, जैसे एक इधर पश्चिम में भाटी जी के रूप में लगा दिया जो अनर्गल बयानबाजी ब्राह्मणों के प्रति भी उन्होंने ऐसे ही कहा कि ब्राह्मणों से तो वेश्या को अच्छा बता दिया, जो बहुत ही निंदनीय है। ब्राह्मण तो हमारे लिए शुरू से पैदा होने से लेकर के मरने तक पूजनीय थे और पूजनीय हैं और पूजनीय ही रहेंगे। ब्राह्मण का छोटा सा बच्चा भी गुजर, जाट, अहीर सब लोग जो है अपने सिराना देना पसंद करते हैं और उनके पैर लेते हैं। तो ऐसे ही जो है समाजवादी पार्टी ने एक दो नेता पूरब साइड में कर दें नियुक्त और उनको भी ड्यूटी यही लगा दें कि समाज के लिए ऐसा नरगल बयानबाजी करो, बेड़ा गर्क हो जाएगा। पुराने समय में कुछ इस तरीके की प्रथा जाट और गुर्जर समाज में रही है क्या? इस तरह की प्रथा जाट और गुर्जर समाज में पुराने टाइम में भी नहीं थी, ना आज है। पुराने टाइम में तो जिस दौरान की वो बात कर रहे हैं, हमारे समाज में अगर 5 भाई हैं और 2 भाई की शादी हो रही है या 3 भाई की शादी हो रही है और 2 बिना शादी वाले हैं, वो तो अपने खेत से गांव में भी नहीं आते थे। एक एक साल में जब कोई ब्याह शादी होती थी, कोई घर में फंक्शन होता था, तब 2-1 घंटे के लिए आते थे। वो तो खेत में ही लगे रहते थे। तो राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, तो इसकी तो आपको खुशी होनी चाहिए। हम तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि 2-3 इस तरह के ढूंढ गए अखिलेश जी ने जो है और बना देने चाहिए बड़े पदाधिकारी, जल्दी हो जाएगा काम। तो लेकिन हाँ, हमें बड़ी मतलब अंदर से बहुत बुरा लगा, क्योंकि समाज के तो हम भी गुर्जर हैं और सब गुर्जरों को और सब गुर्जरों समाज से जुड़ी हुई महिलाओं को, जाट समाज से जुड़ी हुई महिलाओं को इस बात से बड़ा कष्ट हुआ।
चर्चा आपस में होती है कि भाई हमारे को भी सुनना पड़ रहा कि भाई ये क्या क्या मैटर है, दूसरी बिरादरी के लोग पूछते हैं। मतलब आप क्या मानते हैं, जाट और गुर्जर समाज की महिलाओं का कितना बड़ा ये अपमान हुआ है और क्या इसे भुलाया जा सकता है? कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई राजकुमार भाटी ने पहले बयान पर माफ़ी मांग ली और अब राजकुमार भाटी फिर माफ़ी मांग लेंगे। नहीं, ये जो है बयान बहुत ही घटिया है, ये बहुत निंदनीय है। रही बात माफ़ी मांगने की, राजकुमार भाटी जी का सही बात तो यह है कि ऐसा लगता है कि जैसे मानसिक संतुलन उनका खराब हो चुका है, क्योंकि पहले ब्राह्मणों पे इस तरह की टिप्पणी कर दी, फिर सार्वजनिक मंच पे जो है जाट और गुर्जर समाज की महिलाओं पे ऐसी इस तरह की टिप्पणी कर दी। तो इससे यही लगता है कि वो जो है अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। मतलब आपको क्या लगता है, राजकुमार भाटी ने जिस तरीके से खासकर गुर्जर समाज को दादरी में इकट्ठा किया था, हाँ, तो उस गुर्जर समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? और खासकर जो लोग उस रैली में पहुंचे थे गुर्जर समाज के, वो इस बयान के बाद क्या सोच रहे होंगे? वो इस बयान के बाद, मेरा अपना मानना यह है कि वो इस बयान के बाद जो है खुद ही अपने आप को ठगा महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि वो पहले उनको एक बहुत विद्वान व्यक्ति समझ के चल रहे थे, और जब देखा उसके बाद जो है अनर्गल बयानबाजी, ये घटिया जो है बातें जो की है, ये किसी को अच्छा नहीं लगता। और हमें नहीं पता कि वो कितने पढ़े लिखे हैं क्या हैं, लेकिन ये बहुत घटिया बातें उन्होंने कही हैं जो किसी को भी अच्छी नहीं लग रही। आप तो बोल रहे हैं कि भाई वो ठगा हुआ महसूस करेंगे, नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी एक बहुत बड़ी फौज है जो उनकी वीडियो पर आकर कमेंट करती है और बोलती है कि राजकुमार भाटी का ये बयान तो सही है। देखिए विपिन जी, एक कहावत है पुरानी कि पादा के पढ़ाए हुए पधोकड़े और उनके पढ़ाए हुए आलमाल। तो जो गुरु ऐसा होगा तो फिर मुझे लगता है कि उनके शिष्य तो बस आप समझ सकते हो कैसे होंगे। गुर्जर समाज और जाट समाज के लोग 22 तारीख में राजकुमार भाटी के घर पर एक बड़े आंदोलन की तैयारी में हैं, तो क्या राजकुमार भाटी के घर को घेरा जाना चाहिए? नहीं, मैं इस बारे में तो खैर कुछ नहीं कहूँगा कि वो तो उनका अपना व्यक्तिगत है, लेकिन हम उसके इस बयान की घोर निंदा करते हैं और उनके इस बयान का बारे में हम अपनी तरफ से समाज के, गुर्जर समाज के व्यक्ति होने के नाते हम ये भी बात कहते हैं कि जो बात उन्होंने कही है हमारी महिलाओं के प्रति, ये बिल्कुल गलत है। इस तरह का ना पहले था, ना आज है, और संभवतः ना कल होगा। कुछ लोग कहीं 5-5 4-4 पति एक पत्नी के नहीं हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई हम सहारनपुर में नहीं आने देंगे, मुजफ्फरनगर में नहीं आने देंगे, तो ये कहाँ तक सही है? ये देखो विपिन जी, अगर कोई इंसान किसी बिरादरी के प्रति, बिरादरी के महिलाओं के प्रति कोई बहुत घटिया बातें, घटिया टिप्पणी अगर करेगा तो उसे विरोध तो झेलना ही पड़ेगा। अच्छा, जिस तरीके से वहाँ पर राकेश टिकैत भी थे और सपा सांसद हरेंद्र मलिक भी थे और किसानों के बहुत बड़े नेता हैं युद्धवीर सिंह, वो भी वहाँ पर मौजूद थे जिस समय राजकुमार भाटी ये बयान दे रहे थे, तो वो वहाँ पर चुपचाप बैठे हुए थे। हालांकि राकेश टिकैत की और हरेंद्र मलिक की अब इस बयान पर टिप्पणी भी आई है। वो बोल रहे हैं कि भाई ये उनका व्यक्तिगत बयान है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो उनका आप कितना बड़ा रोल मानते हैं इस बयान में? नहीं, उन्होंने तो अपने बयान में जो है इसके बारे में अपनी सफाई दे दी कि तुरंत ही जो है क्लिप को अगर अच्छी तरह देखा जाए तो युद्धवीर जी ने उनको टोका था, और जो है उनका ये अपना निजी बयान है। उन्हें तो सलाह दी है कि भाई समाज से जो है माफ़ी मांग ले। तो इसमें उनका तो कोई रोल मुझे नहीं लगता। ये तो खुद राजकुमार भाटी जी का ही समझो मानसिक संतुलन मुझे लग रहा। कोई नेता इस तरह का, हमें तो अब पहली बार जो है ये बातें सुनने को मिल रही हैं। चलिए, तो भाजपा के वरिष्ठ नेता नवीन खटाना जी को आपने सुना। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।